अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स अपने अंदर जो है साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम उसके हैबिटेट के लिहाज से देखते हैं तो उनको मुख्तलिफ एरियाज़ के लिहाज से जहाँ वो प्लांट्स रह रहे हैं उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर हम पहल इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखते हैं प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स, कुछ होते हैं जीरोफाइट्स, और इसी तरह से तीसरा जो ग्रुप यहाँ पर दिया है वो हेलोफाइट्स होते हैं। इन तीनों अपना पॉइंट्स को स्टडी करने के लिए हम चार पॉइंट्स को जहन में रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। रिमेंबर दिस पॉइंट टू लर्न दिस टॉपिक। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने लेने, यानी कि इन प्लांट्स को स्टडी करने के लिए हमने चार पॉइंट्स लेंगे। नंबर 1 हैबिटेट, नंबर 2 प्रॉब्लम, नंबर 3 एडॉप्टेशन एंड नंबर 4 एग्जांपल। ठीक है, अगर सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से हाइड्रोफाइट्स के साथ, इसको रिलीज करते हैं। अगर हम हाइड्रोफाइट्स के ऊपर गौर करें तो इसमें हाइड्रो मीन वाटर, ये बड़ा आप लोगों ने याद रखना है, हाइड्रो मीन वाटर। जबकि ये लफ्ज जो है फाइट्स रिलेटेड टू प्लांट्स, मीनिंग भी हम ले सकते हैं रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं, जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो उन्हें किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी जब प्लांट्स के अंदर दाखिल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स का अंदर का ऑस्मोटिक बैलेंस आउट हो जाता है, यानी उसका हम कहेंगे होमोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? एडॉप्टेशन, कि प्लांट अपने आप को वहाँ पर कैसे एडॉप्ट करते हैं। प्लांट्स ऐसे एडॉप्ट करते हैं कि जितना पानी अंदर है उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो उसके लिए पत्तों का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और स्टोमेटा की तादाद का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ प्लांट देखा तो उसमें स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस के ऊपर होते हैं। नॉर्मली जो है प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा लोअर सरफेस के अंदर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना अंदर दाखिल होता है प्लांट बॉडी के अंदर उतना ही उससे बाहर निकलता भी रहता है। ये उसकी क्या कहलाती है? एडॉप्टेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर उसने वाटर लिली की एग्जाम्पल दी हुई है। इसके अलावा बेटा आप लोग एक और एग्जाम्पल देंगे, हाइड्रिला, ये लाजमन लिखे हैं। वैसे और भी बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दो प्लांट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं तो ज़रूर हमें बताना चाहिए। अब आ जाते हैं जीरोफाइट्स की तरफ। जीरोफाइट में देखो तो जीरो, पहला लफ्ज़ क्या है? जीरो। जीरो मीन हम कह देते हैं ड्राई। जीरो मीन ड्राई। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट में कैसे? जैसा कि रेगिस्तान के अंदर, तो रेगिस्तान के अंदर जो पौधे रहते हैं वो अपने आप को पहली चीज़ तो उसको किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, तो पानी की कमी को फेस करना पड़ता है उनको, और उस प्रॉब्लम को फिर वो कैसे दूर करते हैं, यानी अपने आप को से एनवायरनमेंट के अंदर अडॉप्ट कैसे करते हैं। अडॉप्टेशन के लिए उन्हें ये करना पड़ता है सबसे पहले कि वो स्टोमेटा की तादाद को कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाए। और फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है, उनकी रूट जो है वो डीप होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। और फिर कुछ पौधों के ऊपर अपना जीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं जो कि वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर स्टोर करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम फिर नाम देते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये अपने अंदर बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टार्ट में देखें तो उनके ऊपर जो है एक थिक वैक्सी क्यूटिकल कवर होती है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है, जो उसको लॉस ऑफ वाटर से बचाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एडॉप्टेशन आ जाती हैं। अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और इसी तरह व्हाट आर सकुलेंट ऑर्गन्स, ये भी आता है, ये हम यहाँ से लेंगे सम जीरोफाइट से लेकर एंड तक। इससे जो कॉमन एग्जांपल दी हुई है वो कैक्टी दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, यूफोरबिया या एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे, ठीक है। एलोवेरा अक्सर घरों में भी इस वक्त उगाया जा रहा है, बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फेस के ऊपर लगाया जाता है, एटसेट्रा। उसके बाद अगर हम नंबर नेक्स्ट देखें
तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं ज़ीरो अपना हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हेलोजन से जेन में रखेंगे हम लोग। हेलो रिलेटेड टू हेलोजेंस। और हेलोजेंस क्या होते हैं? हमें पता है साल्ट फॉर्मर्स, साल्ट फॉर्मर। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सी के अंदर रहते हैं, और सी के अंदर हमें पता है कि साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, साल्टी वाटर होता है। तो वहाँ पर अब हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है उनको। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर, उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब साल्ट अगर अंदर दाखिल होंगे तो अंदर का होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके लिए जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सी जो वाटर जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी उसमें कंसंट्रेशन जो है साल्ट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। और फिर उसको अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगला हमारा एडाप्टेशन आ जाती है, कि वो क्या करते हैं कि अपने वैक्यूल के अंदर जो है वो साल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि अंदर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बाहर से अंदर आएगा नहीं, ठीक है, मज़ीद साल्ट्स अंदर दाखिल नहीं होंगे। और इस तरह वो अपने आप को उस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट सी से बचा लेते हैं, नुकसान होने से बच जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर सी ग्रासेस इसकी एग्जांपल दी हुई है, जो कि इसकी एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में तीनों टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। नंबर 1 हैबिटेट, नंबर 2 प्रॉब्लम, नंबर 3 एडाप्टेशन, एंड नंबर 4 एग्जांपल। थैंक यू स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।